हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना 11th का जो बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था अपना सार्थक अंक, कि हम लोग का जो सार्थक अंक है वैज्ञानिक विधि से जो भी प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं उसमें जो प्रयोग लिखते हैं उसका परिणाम सार्थक अंकों में लिखा जाता है। तो वो क्या होते, किस प्रकार से डिफाइन करते, किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सार्थक अंक इसके अंदर कितने होंगे। तो वो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आपको याद हो तो देखिए। फर्स्ट हमने बताया जितने भी नॉन जीरो डिजिट है 3, 2, 7, इसके अंदर कितने सार्थक अंक होंगे 3। जल्दी से थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं लास्ट का कि कितने होंगे। इसके अंदर नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 3 है, तो इसके अंदर 3 सार्थक अंक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला अगर कोई दशमलव आ जाए 52.37 ऐसे करके कुछ आ जाए तो उसके अंदर दशमलव का कोई फर्क नहीं होगा, जो भी संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4 वो सार्थक अंक होंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले अगर हमारा 0 हो जाए तो हम लोग को उनको सार्थक अंक में काउंट नहीं करना, तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएंगी 3। फिर हमने देखा कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए। नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 है तो वो फिर सार्थक अंक के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद 0 है तो वो सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। अगर 2, 3, 5, 0.00 ऐसे है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। क्या आप लोग को पता चल गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आपका एक तो हम लोग कहा था 200 और एक हमने कहा था 2.00, तो हम लोगों ने बोला कि इसके अंदर सिर्फ एक सार्थक अंक है, यानी कि इसके अंदर कैसे गिनते हैं हम लोग, जब हमारा नॉन जीरो के जस्ट बाद में 0 वाले डिजिट आ जाएंगे बिना किसी दशमलव के तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक सार्थक अंक होगा, जबकि दशमलव के बाद अगर 0 आ रहे हैं तो वो किसके अंदर काउंट होगा, सार्थक अंक में काउंट होगा। तो तीनों यहाँ पे सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अगर आपने ऐसे लिख दिया 200.0 तो यहाँ पर ये 0 काउंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनके पॉइंट के बाद एक और 0 है, इसलिए यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर हमारे बात करें हम घात वाले संख्याओं की, कि घात की संख्याएं जो है उनमें किस प्रकार से सार्थक अंक देखे जाते हैं, तो आप लोग देखना जैसे ये है 3.25 इंटू 10 की पावर 2, तो यहाँ पे जो घात वाली संख्या है उसको सार्थक अंक नहीं लेंगे, सिर्फ हमें इसको देखना है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3। अगर इसी प्रकार से 0.35 अगर ऐसे करके हो -0.2 माइनस में हो तब भी हम लोग घात काउंट नहीं करेंगे और हमारी घात संख्या कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला 0 भी हमें सार्थक अंक नहीं मानना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये बात किसकी हो गई, घात वाली संख्याओं की बात हो गई कि घात वाली संख्या को में से सार्थक अंक कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसमें घात को हम लोग सार्थक अंक नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टोटली हम सार्थक अंक निकालते कैसे। अब सार्थक अंकों में हम लोग संक्रियाएं करेंगे। संक्रियाएं बोले तो जैसे कि मान लो जोड़ करें, है ना, और घटा करें, गुणा करें और भाग करें। तो हम लोग इनमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं कि जोड़ या घटाव करना। तो इसका देखिए सेम मेन जो रूल है वो ये रूल होता है कि जिनकी भी संख्याओं का आप लोग जोड़ करते हैं, तो देखिए पहले मैं आपको जोड़ करके बता देती हूँ। सपोज करो ये 3.25 है और ऐसे करके 257 है और 0. ये है, इन दोनों का आपको जोड़ करना है। जोड़ करोगे तो कैसे करोगे, 7, 5, 4.5 ऐसे ही करोगे ना। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर आपका होगा 5.46। अब ये कैसे आए देखिए, इसके नीचे 2-3 चीजें हैं, ध्यान से सुनना।
आप लोगों ने जोड़ किया है तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जोड़ के जो परिणाम होगा मैं मेरी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ आपको, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ भी आ जाएगा। तो जोड़ के जो परिणाम होगा उसमें दशमलव के बाद में हम उतनी ही संख्या लिखेंगे जितना कि जिन संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं उसमें कम से कम कितनी जो आपकी सार्थक संख्याएं हैं। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितनी सार्थक संख्याएं हैं, 3। दशमलव के बाद में यहाँ पर कितनी सार्थक संख्याएं हैं, 3। और यहाँ पे दशमलव के बाद में कितनी सार्थक संख्याएं हैं, 2। तो हमें क्या करना है, परिणाम के अंदर दशमलव के बाद में उतनी ही संख्याएं रखनी है, उतनी सार्थक संख्याएं रखनी है जिसका हम लोग जोड़ कर रहे हैं उसमें कम से कम हो। तो दशमलव के बाद अब तुम लोग सोच रहे होंगे क्या लिख दिया, कि जो जोड़ के परिणाम में, जोड़ का जो परिणाम आएगा उसमें दशमलव से कम दशमलव के बाद कम सार्थक व संख्या वाली संख्या जितनी संख्याएं होंगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो इन संख्याओं का जोड़ कर रहे हैं इसमें यहाँ पे सार्थक संख्या दशमलव के बाद है 3, यहाँ पे है 2, तो इसके अंदर कितनी होंगी आपकी, 2 ही सार्थक संख्याएं होंगी दशमलव के बाद में। तो यानी 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद में यहाँ पे 3 सार्थक संख्या है, जबकि हमने कितनी लिखी है, ओनली 2 सार्थक संख्याएं लिखी है। क्या लिखा, 4, 6। आप सोच रहे होंगे मैडम जी है तो 4, 5, आपने लिख दिया 4, 6, ऐसे कैसे कर दिया। तो आप लोग ध्यान से सुनना, देखिए कि ये 4, 5, 4, 6 कि हटाने का क्या होता है, जो हम लोग हटाते हैं जोड़ में घटाव में सिर्फ हम लोग आगे की वैल्यू हटा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर जिस संख्या को हम लोग हटा रहे हैं, हटाने वाली संख्या, यदि जिस संख्या को हटा रहे हैं तो हटाने वाली संख्या यदि 5 से बड़ी है तो 5 से बड़ी है, अगर ये वाली जो हटाने वाली संख्या 5 से बड़ी है, हम लोग हटा किसको रहे, 7 को हटा रहे, लास्ट संख्या से हम लोग हटाते, तो 7 को हटा रहे हैं। तो अगर ये 7 5 से बड़ा ही है, अगर हटाने वाली संख्या 5 से बड़ी है तो पहली वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा, तो क्या हुआ, हमारा ये 7 था, 5 से बड़ा था, इसलिए इसमें एक जुड़ गया और हमारा आंसर क्या हो गया, 5.46। ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल में अभी इसके 3-4 रूल अभी बता देती हूँ ताकि हम आगे हटाएंगे तो हमें पता हो। अब हमने क्या किया, एक सपोज करो हमने ऐसे जोड़ किया 2.31 और 7, ठीक है। इसका आप जोड़ करो, तो इसका जोड़ करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका जोड़ करेंगे तो 4, इसका 3, इसका 3, ये 2 और 1 3, तो यहाँ पे आना चाहिए परिणाम क्या, 3.334 ये आना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3.33 ये आएगा। अब इसमें तो आपने मैडम चेंज नहीं किया, तो वो क्यों नहीं किया, देखिए कि अगर हटाने वाली जो संख्या है 5 से छोटी है तो पहली संख्या वही लिखी जाएगी। कैसे, जैसे हमने यहां लिखी
यहाँ पे जो हटाने वाली संख्या थी 7 5 से बड़ी थी, तो पहली संख्या में हमने क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो 5 का हो गया 6। लेकिन अगर हटाने वाली संख्या 5 से छोटी है, अब हटाएंगे हम इसको। क्यों हटाएंगे? क्योंकि दशमलव के साथ कम संख्या में कितने हैं, 2 ही हैं, तो हमें 2 ही रखने हैं, तो 4 को हटाएंगे। 4 5 से छोटा है, इसलिए ये इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। तीसरा रूल है, यदि हटाने वाली संख्या 5 हो, भी 5 से बड़ी कर ली, 5 से छोटी कर ली, और 5 हो जाए तो 5 हो तो 2 कंडीशन बनती हैं। यदि पहली संख्या विषम हो तो 1 ऐड करना है, दूसरी सम हो तो एज इट इज या समान। देखिए कैसे, अब देखिए हमारे पास में 2 चीजें हो रही है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 5 लिख देती, ठीक है ना, 5 लिख दिया मैंने। अब ये रूल हो गया कि हटाने वाली संख्या 5 है, तो 5 है तो 2 कंडीशन बन सकती है कि 5 से पहले वाली संख्या आपकी अगर विषम है, 3 विषम है, तब तो आपको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको 3.34 कर दोगे, ठीक है। यदि मान लो सपोज करो यहाँ पे सम हो, अगर आपका क्या हो, हटाने वाली संख्या के आगे सम हो कैसे, मान लो 2.305 आ जाए और मैं आपको कर दूं 1.02, तो यहाँ पे बताना 5 2 3 3, ये हो गया। अब हटाने वाली संख्या कितनी है, 5 ही है। हटाने वाली संख्या कितनी है, 5 है, लेकिन 5 से पहली संख्या कौन सी है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 3.32। आंसर क्या आ जाएगा, 3.32, ठीक है ना। आंसर आपका आ गया 3.32। तो ये आपको 4 रूल्स अच्छे से याद करने हैं। इसके अंदर ये रूल्स क्या है कि यदि मान लो हटाने वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो जो हम लोग पहले भी देखो, सपोज ये तो आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 से बड़ी है तो पहली संख्या में 1 जोड़ देंगे। अगर 5 से छोटी है तो हम एज इट इज लिख देंगे। अगर मान लो 5 है तो हम लोग ये देखेंगे, अगर पहले वाली संख्या विषम है तो हम 1 जोड़ देंगे। अगर पहले वाली संख्या सम है तो हम लोग उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे हटाने के रूल्स हैं कि हम लोग संख्या हटाएंगे तब हम लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे। 5 से बड़ी होगी तो पहली वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे। अगर 5 से छोटी होगी तो पहली वाली संख्या एज इट इज लिख देंगे। अगर 5 होगी तो हम लोग को देखना होगा पहली वाली संख्या अगर विषम है तो 1 जोड़ेंगे, सम है तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इतनी चीज समझ आई, इतनी चीज आ गई। जोड़ समझ में आया। जोड़ करना तो नॉर्मली है, लेकिन आपको जोड़ के अंदर रखना क्या ध्यान है कि जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक है, हमें परिणाम में भी उतनी ही दशमलव के बाद सार्थक संख्याएं रखनी है, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसके अंदर करा दी हैं। अब हम लोग जोड़ के बाद किस पे चलते हैं, घटाव पे चलते हैं। तो घटाव में भी सेम यही रूल हमें फॉलो करना है कि जो परिणाम होगा आपका उसके अंदर आपको यही देखना है कि किसके अंदर क्या है, कम संख्या है। सपोज करो आपने क्या किया, 4.8072, ठीक है, इसके अंदर से घटाया 3.023। ओके, घटाव हुई, 2 हो गया, 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 7.4 में से 3 गया 1, ये बचा। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन आंसर ये नहीं होता है। आंसर में हमें क्या देखना है, दशमलव के बाद में उतनी ही हमें संख्याएं देखनी है, उतनी ही हमें संख्याएं देखनी है जितने हमारे किसके अंदर हो, जितने हमारे इसके इन दोनों में से दशमलव में सबसे कम हो। तो आपको पता है दशमलव के बाद में यहाँ पे सार्थक संख्याएं हैं 4, 1 2 3 4,
और यहाँ पे दशमलव की संख्या के बाद में 1 2 3, तो हमें परिणाम में कितनी रखनी है 3, तो हम लोग 1 2 3 इन तीनों को तो रखेंगे और इसको हटाएंगे। अब हटाने वाली संख्या 5 से क्या है कम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.784। अगर 5 से कम है तो हम 4 में कुछ चेंज नहीं करेंगे। सपोज करो यहाँ से मान लो 7 होता तो हम लोग क्या कर देते इसको 1.785। ठीक है, तो ये जोड़ हो गया और ये आपका क्या हो गया घटा हो गया। ये जोड़ कैसे करोगे और घटाओ कैसे करोगे। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है गुणा और भाग करना, कि इन जो संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो देखिए गुणा और भाग हम लोग पढ़ेंगे, बट वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग इतने अच्छे से इनको करिए, इन्हीं को करिए कंप्लीट। जोड़ कैसे किया, घटा कैसे किया और हटाने के यानी रूल्स क्या है, हटाया किस प्रकार से हम लोगों ने, क्या संख्या देखी क्या नहीं देखी, इनको अच्छे से पढ़िए और कॉपी में नोट डाउन करिए। वीडियो को देख के मैं सारा आपको बोर्ड पे लिखाती हूँ, फिर भी मैं आपको लास्ट में नोट सेंड कर दूंगी इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप इतने अच्छे से वीडियो से तो देख के कर ही लीजिए, क्योंकि सारा मैंने बोर्ड पे लिखवाया भी है। लगभग ये मान लो जो भी आपके डेफिनेशंस है, जो भी डायरेक्शंस तो आपकी हुई नहीं है अभी तक, जो डेफिनेशंस है वो सारी लिखवाई है, और जो भी आपका काम कराया है पूरी टेबल बनवाई है तो वो लिखाई है, और वो घनत्व आयतन वो सब कराया था वो सारा लिखाया हम लोगों ने। तो आप लोग उतारिएगा जरूर, और उसके बाद आपको नोट्स अच्छे से फेयर नोट्स मैं आपको भेज दूंगी। 1-2 दिन में मैं आपको सर को भेज दूंगी, सर आपको भेज देंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग उसको उतारना शुरू करिए। और अब तो बहुत सारा दिन हो गए हैं, रिजल्ट्स आए हुए भी काफी अच्छे अच्छे आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों ने सबने यही सोचा होगा कि हमें साइंस ही लेनी है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज करके और पढ़ना शुरू कीजिए। और फिर उसके बाद में हम लोग अपने अच्छे से आगे, ताकि कंटिन्यू अच्छी अच्छी क्लासेस लें। अभी मेरे को थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए भी चलना पड़ रहा है, ना तो आप लोग का ऐसा है कि भी हम लोग ने अभी पढ़ना शुरू कर दिया कि नहीं है, पता ही नहीं अभी तक तो सब्जेक्ट कितने बच्चों ने चूज किया भी या नहीं किया। फटाफट से चूज कीजिए, बहुत सारे दिन हो गए अब तो रिजल्ट आए हुए, तो आपको ज्यादा लेट नहीं करना है। ये चैप्टर अपना बस थोड़ा सा हो जाएगा कंप्लीट जब तक तुम लोग सोच लोगे हमें क्या लेना है। ठीक है, तो फटाफट से क्या करना है आपको सोच समझ के और बड़ा अपना सिलेबस को शुरू करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग सिलेबस शुरू करोगे सर को मैसेज कर देना कि हमें नोट्स वगैरह भेज दीजिए, उस दिन मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, कितने आप अच्छे से पढ़िए। ओके।